हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं यहाँ पर एक बहुत ही हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट है जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस मूवी में इसको सोचा भी गया है और इस पर एक बकायदा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बनाई गई है। आइए जानते हैं क्या है इस मूवी की सोच, आइडिएशन और कहानी। फिल्म का नाम है सनशाइन। इस फिल्म की शुरुआत हुई है 2050 में। सूरज की रोशनी कम होने लगती है क्योंकि सूरज एक डाइंग स्टार बन गया था, यानी कि सूरज अब खत्म होने वाला था। इसके कारण धरती फ्रीज हो रही थी और सभी इंसान मर सकते थे। इससे बचने के लिए इंसानों ने एक प्रोजेक्ट इकारस लॉन्च किया है जो सूरज के पास जाकर बॉम्ब से सूरज की आग वापस लाएगा। पर यह मिशन फेल हो गया था और किसी को पता नहीं चला कि इकारस के एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या हुआ। 7 साल बाद एक नया मिशन इकारस 2 भेजा गया। इस मिशन में एक बॉम्ब था जो मैनहट्टन आइलैंड जितना था। इकारस 2 16 महीने बाद सूरज के डेड जोन के पास पहुंचने वाला था। डेड जोन में रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी और इस कारण एस्ट्रोनॉट का कम्युनिकेशन कुछ समय के लिए कट हो गया था। इकारस 2 के मिशन पर 8 एस्ट्रोनॉट्स थे। क्रू में डॉक्टर सर्ल एक मेडिकल और फिजियोलॉजिकल ऑफिसर थे जो शिप के एआई सिस्टम इकारस को बोलते हैं कि उन्हें सन की ब्राइटनेस देखनी है। इकारस बोलता है कि अभी सेटिंग्स 2% पर है और इससे ज्यादा इंक्रीज करना आंखों के लिए खतरनाक है। इकारस बोलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्राइटनेस 3.1% तक बढ़ा सकता है और इस सेटिंग पर सिर्फ 30 सेकंड्स तक देख सकते हैं। डॉक्टर सर्ल अपने ग्लासेस पहनकर 3.1% की सेटिंग पर सन को देखते हैं। वो सूरज की किरणें देख के दंग रह जाते हैं। बाद में डॉक्टर सर्ल बाकी क्रू को भी सूरज की किरणें एक्सपीरियंस करने को बोलते हैं। क्रू का कैप्टन कनाडा सबको बताता है कि सोलर विंड बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि वो लोग डेड जोन में एंटर करने वाले हैं। इसलिए वो सभी क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि वो अगले 24 घंटों में धरती में फाइनल मैसेज भेजते। रॉबर्ट कैपा, क्रू का फिजिसिस्ट, कम्युनिकेशन रूम में जाकर अपने माता पिता के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है। वो बोलता है कि उन्हें समझ आ जाएगा कि मिशन सक्सेसफुल हुआ है जब वो एक सुबह उठकर देखेंगे कि आसमान में सूरज की किरणें बहुत तेज है। कोरासन मिशन की बोटानिस्ट ऑक्सीजन गार्डन मेंटेन करती है। वो ऑक्सीजन रिपोर्ट लेके कोनाडे के पास जाती है और उससे बोलती है कि उसके पास काफी ऑक्सीजन है। इसके बाद वो दोनों इकारस 1 की बात करते हैं और कोरासन बोलती है कि उन्हें नहीं लगता कि वो मिशन ऑक्सीजन कमी से फेल हुआ था। दूसरी तरफ शिप में 2 एस्ट्रोनॉट्स के बीच लड़ाई हो जाती है। एक तरफ कपा होता है और दूसरी तरफ शिप का इंजीनियर मेस। उनकी लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि कपा ने कम्युनिकेशन रूम में बहुत टाइम स्पेंड किया था जिसके कारण बाकी एस्ट्रोनॉट्स मैसेज रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। हार्वी शिप का कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और ट्रे शिप का नेविगेटर रूम में जाके मेस और कपा की लड़ाई रोकते हैं। बाद में मेस डॉक्टर सर्ल के साथ बैठा होता है और वो उससे बताता है कि उसका मेंटल बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा है। डॉक्टर सर्ल मेस को बोलते हैं कि वो हर दिन 2 घंटे अर्थ रूम में बिताए जहाँ वो वेव्स और जंगल एक्सपीरियंस कर सकता है। बाद में मेस आके कपा से माफी मांगता है। यहाँ कानेडे बैठकर इकारस 1 के वीडियो लॉग्स देखता है। उसके कैप्टन पिन बकेट बताते हैं कि इस शिप के पास एक एस्ट्रॉइड स्टॉर्म आया था जिसके कारण शिप में थोड़ी खराबी हुई थी, पर क्रू ने वो जल्दी ही ठीक कर लिया था। तभी शिप की पायलट कैसी एक अनाउंसमेंट करती है। वो बताती है कि वो लोग अब मर्करी के पास पहुंचने वाले हैं। सभी क्रू मेंबर्स मर्करी को देखकर दंग रह जाते हैं। हार्वी को कुछ देर बाद इकारस 1 के डिस्ट्रेस सिस्टम से सिग्नल मिलते हैं। कोरासन बोलती है कि ऐसा मुमकिन है कि इकारस 1 का क्रू अभी भी जिंदा हो क्योंकि उनका ऑक्सीजन खुद वापस बनता था और पानी भी वो वापस बना सकते थे। कनाडा बताता है कि इकारस 1 के पास सिर्फ 3 साल का खाना था, पर अगर कुछ एस्ट्रोनॉट्स पहले ही मर गए होते तो ऐसा मुमकिन है कि ये खाना बहुत सालों तक चलता और कुछ एस्ट्रोनॉट्स अभी भी जिंदा होते हैं। उनका एआई सिस्टम इकारस 1 की लोकेशन बताता है और बताता है कि अगले 10 से 15,000 माइल्स में वो उसकी लोकेशन को क्रॉस कर लेंगे। ट्रे बोलता है कि वो शिप का रास्ता चेंज कर सकते हैं ताकि वो इकारस 1 चेक कर सके, पर मेस इस बात से एग्री नहीं करता। वो बोलता है कि उनके लिए सूरज को वापस जिंदा करना ज्यादा जरूरी है। सर्ल भी बोलता है कि उनका मिशन ज्यादा जरूरी है, पर अगर वो इकारस 1 को ढूंढते हैं तो उनके मिशन की सक्सेस रेट बढ़ सकती है। सर्ल बताता है कि अगर वो इकारस 1 की लोकेशन पर जाएं, उनके पास सूरज में आग लगाने के लिए 2 बॉम्ब्स होंगे, पर बाकी सब बोलते हैं कि इसमें काफी रिस्क होगा और वो वोट करने का डिसाइड करते हैं। कनाडा बोलता है कि ये डिसीजन उस इंसान को देना चाहिए जिससे इस बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज थी, इसलिए कपा को डिसाइड करने का मौका दिया जाता है। कपा सिमुलेशन रन करता है और बोलता है कि बेहतर होगा वो इकारस 1 की लोकेशन से दूसरा बम लाए क्योंकि धरती पर उन्होंने सब बम बनाने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल्स खत्म किए थे और इसके बाद दूसरा बम नहीं बन सकता था। वो सब रात में सोए होते हैं कि जब अचानक से शिप का अलार्म बजता है। ट्रे उन सबको बताता है कि जब उसने शिप का रास्ता चेंज किया उससे एक गलती हो गई। वो शिप के शील्ड को खोलना भूल गया जिससे वो सन की गर्मी से बच सकते थे। कैनेडी सबको बोलता है कि वो चेक करें कि शिप में कितना डैमेज हुआ है, पर शिप के बाहर के सेंसर
सेंसर्स काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सूरज की गर्मी से खराब हो गए थे। कैनेडा और कपा शिप से बाहर जाकर चेक करना तय करते हैं। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि शिप के 4 पैनल्स पूरे खराब हो चुके थे। वो दोनों एक पैनल को ठीक करते हैं और सारी टीम खुश हो जाती है। शिप का एक कम्युनिकेशन टावर भी सूरज की गर्मी से खराब हो गया था और उसमें आग लग जाती है, जिसके कारण शिप के ऑक्सीजन गार्डन में भी आग लग जाती है। वो लोग जल्दी से ऑक्सीजन गार्डन का दरवाजा बंद करते हैं ताकि आग ना फैले। कैसी कैनेडा और कपा को बोलती है कि उन्हें जल्दी से अंदर आना होगा वरना वो सूरज की गर्मी से जल जाएंगे, पर कैनेडी नहीं मानता क्योंकि अगर पैनल्स ठीक नहीं होते तो सारा का सारा शिप जल जाता। कोराज़ोन ऑक्सीजन गार्डन की आग कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इकारिस कैलकुलेट करता है कि 60% चांस है कि वो लोग आग को बुझाने में फेल हो जाएंगे और 75% है कि उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम डैमेज हो जाएगा। मेस बोलता है कि वो आग पे ऑक्सीजन को फ्लोट कर दे जिससे फ्लैश ओवर होगा और आग बुझ जाएगी। मेस का आइडिया काम करता है और आग बुझ जाती है। कैनेडा कपा को बोलता है कि वो शिप में वापस चला जाए क्योंकि बाकी काम वो खुद कर सकता था। कपा शिप में जाता है और कैनेडा लास्ट पैनल ठीक कर लेता है, पर इतनी देर में वो सूरज के इतना करीब पहुंच गया था कि उसे पता था कि वो अब शिप में वापस जिंदा नहीं पहुंच पाएगा। वो शिप के बाहर ही वेट करता है ताकि सूरज की किरण उसके ऊपर पड़े और वो मर जाए। कैनेडा मर जाता है और ट्रे खुद को कोसता है क्योंकि उसकी गलती से उसके मिशन के कैप्टन की जान चली गई। डॉक्टर सर्ल को लगता है कि ट्रे सुसाइडल हो रहा है, इसलिए वो उसे दवाई देता है। हार्वी शिप का नेक्स्ट कमांडर बनता है। हार्वी बताता है कि उनका ऑक्सीजन गार्डन पूरा खत्म हो गया है और अब उनके पास एक ही ऑप्शन है और वो है कि वो इकारिस 1 पर जाए। कोराज़ोन कैसी और मेस को बताती है कि उनके पास सूरज तक पहुंचने के लिए काफी ऑक्सीजन है, पर 7 लोगों के लिए नहीं। उनमें से 3 लोगों को उन्हें पीछे छोड़ना होगा। बाद में कैसी कपा के पास जाती है और बोलती है कि उसे डर लग रहा है कि वो सभी लोग मर जाएंगे। ये 7 एस्ट्रोनॉट्स अब इकारिस की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो मरकरी पे होती है। सर्ल, कपा, हार्वी और मेस इकारिस 1 की शिप को चेक करने लगते हैं। हार्वी देखता है कि इकारिस 1 पे ऑक्सीजन गार्डन वैसा का वैसा ही है और वो ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो सब अब जिंदा रह सकते थे। यहाँ तक कि उनके किचन में भी काफी खाना था। इसके बाद मेस को पेन बेकर का एक वीडियो मिलता है जिसका पूरा मुंह जल गया था। वो बोलता है कि इकारिस 1 के सभी एस्ट्रोनॉट्स ने मिशन गिव अप कर दिया था। मेस बोलता है कि वो लोग इकारिस 1 में सन के पास नहीं जा सकते क्योंकि उस शिप का कूलेंट किसी ने तोड़ दिया था। दूसरी तरफ सर्ल को बाकी क्रू मेंबर्स की डेड बॉडीज मिलती है। वो डेड बॉडीज बैठी हुई थी और उनकी पोजीशन से सर्ल को समझ आता है कि उन्होंने शिप का फिल्टर ऑफ करके खुद को जला दिया। अचानक से इकारिस 1 का एयर लॉक खुल जाता है जिसके कारण इकारिस 2 दूर चला जाता है। अब हार्वी, सर्ल, मेस और कपा इकारिस 1 पर सूट के बगैर थे और उन्हें जल्दी से अपने स्पेसशिप में पहुंचना था। वहाँ बस एक सूट था और वो सूट वो कपा को देते हैं क्योंकि उसी को शिप का प्ले लोड लॉन्च करना आता था। उस टाइम मरकरी पर बहुत कम टेम्परेचर था और अगर बाकी 3 सूट के बगैर वो बाहर निकलते तो ठंड से मर जाते। वो डिसाइड करते हैं कि बाकी 3 इंसुलेशन मटेरियल्स में वो खुद को रैप करके इकारिस 2 की तरफ जाएंगे, पर उनमें से एक को एयर लॉक को मैनुअली पकड़ के रहना था और सर्ल ये काम करने के लिए वॉलंटियर करता है। कपा सूट पहनता है। मेस और हार्वी खुद को इंसुलेशन में रैप करते हैं। सर्ल एयर लॉक को खोलता है और वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। कपा और मेस इकारिस 2 तक पहुंचते हैं पर हार्वी नहीं पहुंच पाता जिसके कारण वो ठंड और ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है। उन चारों में से बस कपा और मेस बच गए। इकारिस 2 में पहुंचते ही कैसी और कार्जोन मेस को कंबल में रैप करते हैं ताकि उसे गर्मी मिले। दूसरी तरफ सर्ल इकारिस 1 में जाकर पुरानी क्रू की डेड बॉडीज के साइड पर बैठ जाता है और सूरज की किरणों का वेट करता है ताकि वो जलकर मर जाए। मेस इकारिस 1 की फाइल्स देख रहा था। उसे पता चलता है कि इकारिस का एयरलॉक खराब नहीं हुआ था, किसी क्रू मेंबर ने वो एयरलॉक मैनुअली खोला था। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कौन कर सकता है। कैसी और कैरिजोन फाइट डेक पर थे और बाकी 4 एस्ट्रोनॉट्स इकारिस 1 पर थे। मेस को लगता है कि ये काम ट्रे ने किया होगा, पर कपा बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सर्ल ने उसे दवाई दी थी जिससे वो दिन में 23 घंटे सोता था और अपनी जगह से उठता भी नहीं था। कार्जोन बोलती है कि हार्वी और सर्ल की मौत से उनके पास ऑक्सीजन बच जाएगा और अगर ट्रे मर गया तो उन सब के पास उतना ऑक्सीजन होगा जिससे वो लोग सूरज तक पहुंच सके। मेस बोलता है कि वो ट्रे को मारेगा अगर सब लोग इस बात को वोट करेंगे। वो सब ट्रे को मारने के लिए तय करते हैं। मेस एक नाइफ लेकर ट्रे के पॉट के पास जाता है पर उसे वो वहाँ नहीं मिलता। मेस दूसरे रूम में जाकर चेक करता है। उसे वहाँ ट्रे की डेड बॉडी मिलती है। ट्रे ने अपनी कलाई काट दी थी और उसकी जान सुसाइड से चली गई। मेस इस सब का जिम्मेदार कपा को ठहराता है क्योंकि कपा ने ही बोला था कि इकारिस 1 पर जाए। इस बात पर उनकी लड़ाई होती है और कोराज़ोन उन्हें बोलती है कि वो लड़ाई ना करे क्योंकि ऑक्सीजन कम है। कपा इकारिस के एआई को बोलता है कि सब एस्ट्रोनॉट्स की ऑक्सीजन कंजम्पशन कैलकुलेट करे। एआई बोलता है कि वो लोग ऑक्सीजन की कमी से अगले 16 घंटे में ही मर जाएंगे और उन्हें सूरज तक पहुंचने के लिए
19 घंटे लगेंगे। कपा एआई से पूछता है कि कोराजन की कैलकुलेशंस के हिसाब से 4 लोगों के लिए काफी ऑक्सीजन है। एआई बोलता है कि पर शिप पे तो 5 लोग हैं। कपा ये सुनकर परेशान होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि 5वां इंसान कौन है। एआई बताता है कि 5वां इंसान ऑब्जर्वेटरी में बैठा है। कपा ऑब्जर्वेटरी की तरफ जाता है और वहाँ देखता है कि एक आदमी बैठा हुआ था जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। कपा ने इकारिस 1 पर पिन बेकर का वीडियो देखा था और वो पहचान लेता है कि वो आदमी इकारिस 1 का पिन बेकर है। वो उसे देखकर डर जाता है। पिन बेकर अचानक से कपा पर नाइफ से हमला करता है। कपा अपनी जान बचाने के लिए भागता है और बाकी क्रू मेंबर्स को बुलाने लगता है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। पिन बेकर कपा के पीछे भागता है। कपा जल्दी से कमरे में जाता है और पिन बेकर उसे कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद पिन बेकर बाकी क्रूमेट्स को मारने निकलता है। कोराजन ऑक्सीजन गार्डन में होती है जहाँ वो देखती है कि एक नया पौधा उग रहा था। वहाँ पिन बेकर आकर उसकी पीठ में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। फिर पिन बेकर कैसी के रूम में जाता है जहाँ वो सोई होती है। कैसी को समझ आता है कि उसके कमरे में कोई है, इसलिए वो छुप जाती है। दूसरी तरफ मेज कंप्यूटर पर देखता है कपा कमरे में बंद है और वो उसे सूट के इंटरकॉम को यूज करने को बोलता है। कपा मेज को बोलता है कि उसकी शिप में पिन बेकर है जो उनके मिशन को खत्म कर रहा है। मेज देखता है कि पिन ब्रेकर ने सभी मिनी फ्रेम्स को कूलेंट से अलग कर दिया था जिसके कारण शिप के कंप्यूटर्स नहीं चल रहे थे। मेज मिनी फ्रेम्स को खुद जाकर कूलेंट में डालता है जिसके कारण उसे बहुत ठंड लगती है। दूसरी तरफ कैसी पिन बेकर की पीठ पर चाकू घुसाती है जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है। मेज तीसरा मिनी फ्रेम कूलेंट में डालता है पर वो ठंड से कांप रहा था। वो कपा को बोलता है कि वो बम को शिप से अलग करके मिशन खत्म कर दे। जब मेज तीसरा मिनी फ्रेम कूलेंट में डालता है उसकी टांग उसमें फंस जाती है और वो ठंड से मर जाता है। कपा बम और स्पेसशिप को अलग कर देता है और खुद बॉम्ब में जाकर उसे एक्टिवेट करता है। वहाँ वो कैसी को देखता है और उससे पूछता है कि क्या पिन बेकर उसके साथ है और अचानक ही वहाँ पिन बेकर आकर कपा की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि वो पिछले 7 सालों से गॉड से बात कर रहा था और गॉड ने उसे बताया था कि वो सभी इंसानों को हेवन में भेज दे। पिन बेकर के हिसाब से गॉड सूरज था और सूरज ने उसे ये सब बताया था। कपा पिन बेकर की बाजू का स्किन उठा देता है और खुद को उसकी पकड़ से छुड़वा देता है। फिर कपा भागकर बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और वो सब मर जाते हैं। धरती पर कपा की बहन को उसका लास्ट वीडियो मिलता है जिसमें कपा उनसे बोलता है कि वो अपने बच्चों को कपा मामा का प्यार दे। इसी के साथ धरती पर सूरज की किरण वापस आती है और हर तरफ रोशनी होती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी में आपने देखा कि हो सकता है कभी न कभी सूरज भी खत्म हो जाए जिसका मतलब ये है कि वो एक डेड स्टार बन जाएगा। हालांकि साइंटिस्ट के हिसाब से सूरज अगले 5 बिलियन सालों तक ऐसे ही हमें रोशनी देगा। सूरज की रोशनी तब कम होगी जब उसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। आपने ये भी देखा कि इंसान के लिए बाकी इंसानों की कंपनी कितनी महत्वपूर्ण है। पिन बेकर 7 सालों तक स्पेस में अकेला रहा जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ट्रे का भी आइसोलेशन के कारण मेंटल बैलेंस बिगड़ गया था। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे